और वहीं दिल्ली के बॉर्डर राज भी सील, जहां दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना पास के दिल्ली में कोई एंट्री नहीं मिल रही है। तो कल इसका ऐलान किया था और आज भी कल सील रहा बॉर्डर, आज भी ये बॉर्डर सील है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके बाद से केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया था। हालांकि आपको बताएं कि इसके पहले भी गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन ने बॉर्डर को सील किया था, लेकिन दिल्ली की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था। अब दिल्ली की तरफ से आदेश है, जिन लोगों को भी बॉर्डर क्रॉस करना है, यानी कि उनको दिल्ली के बाहर जाना है या दिल्ली में प्रवेश करना है, इसके लिए जो वैध पास है वो जरूरी है। उसके बिना कोई एंट्री एग्जिट दिल्ली के बॉर्डर से नहीं है। तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि एक हफ्ते के लिए बॉर्डर को सील किया गया है। कल ही शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि दिल्ली में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं और इसीलिए फिलहाल हम अभी बॉर्डर को नहीं खोल सकते हैं। और इसके बाद ये कदम उठाया गया कि एक हफ्ते के लिए बॉर्डर को और बंद किया जाए, सील किया जाए और सिर्फ वो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या जिनके पास वैलिड पास है उनको ही जाने की इजाजत दी गई है। जिसके बाद अब हम देख रहे हैं बॉर्डर पर भीड़ भी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो और यही वजह है कि लोग निकल आते हैं सुबह से, जिनको अपने दफ्तर जाना होगा। लेकिन सवाल यही है कि एसेंशियल सर्विसेज के अलावा और वैलिड पास के अलावा जो भी लोग निकलेंगे उन्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट दिल्ली में है उससे संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है और इसी को देखते हुए फिलहाल ये फैसला लिया गया है। अभी जो लोग दफ्तर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ ये परेशानी है, उनको बिना पास के एंट्री की कोई इजाज़त नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर को पूरी तरीके से फिलहाल सील कर दिया गया। जिनके पास वो वैध पास है प्रशासन के द्वारा प्रमाणित, उन्हीं को आने जाने की अनुमति है फिलहाल। इसके पहले भी हमने जब देखा था कि जब नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर को सील किया गया था तो वो लोग जो एनसीआर से दिल्ली में आते जाते थे उनके सामने ये समस्या हुई थी। लेकिन अब दिल्ली की तरफ से भी इस पर फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें ज़रूर हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का साफ तौर पे मानना है कि कोरोना से जंग अभी भी जारी है और चुनौतियां दिल्ली में काफ़ी बड़ी हैं। इन सबको देखते हुए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने देखा है कि लंबे समय के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। लॉकडाउन 4 में ये छूट थी, लेकिन अब देखिए जब अनलॉक शुरू हुआ है तब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि सीमाओं को सील किया जाएगा। निश्चित तौर पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार को इस बात का अनुमान है कि दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का कारण हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक को, मूवमेंट को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो फिलहाल दिल्ली बॉर्डर सील रहेगा एक हफ्ते के लिए। ये फैसला लिया गया था चूंकि जब देश में कहीं भी आने जाने की इजाजत जो उस गाइडलाइन के तहत जो अनलॉक 1 में आता है वो दी गई, उसके बाद ये राज्यों पर छोड़ दिया गया था कि क्या वो अपने राज्यों की सीमाओं को खोलना चाहते हैं या सील रखना चाहते हैं। ये राज्यों पर निर्भर करता था और उसी फैसले के तहत दिल्ली की सरकार ने ये फैसला लिया कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए फिलहाल हम तुरंत बॉर्डर नहीं खोल सकते हैं। एक हफ्ते का वक्त और हमें चाहिए बॉर्डर को खोलने के लिए और फिर से बॉर्डर को सील किया गया था। और आज सुबह से हम देख रहे हैं जो गाड़ियों की आवाजाही वो बढ़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि बॉर्डर खुल अभी सील है। जीटी करनाल बाईपास से अंजू निर्माण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजू, बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं और क्या लोगों को ये पता है कि बॉर्डर सील है या फिर वो ऐसे ही निकल पड़े? जी देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं यहाँ जीटी करनाल रोड पर हूँ और यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, आवाजाही लोगों की बनी हुई है, लेकिन बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में दिल्ली सरकार के जो सीएम है केजरीवाल, उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन यहाँ पर लोगों को इस बात से भी आपत्ति है, जो कि हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये देश की राजधानी दिल्ली पूरे देशवासियों की है, तो इस तरीके से बॉर्डर को किस तरीके से सील किया जा सकता है। हजारों लाखों लोगों को काम के लिए भी इधर बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते हैं, तो ऐसे में जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे जो नजदीकी गांव वाले इलाके हैं वहां पर अच्छे अस्पताल नहीं है, तो लोगों को दिल्ली आना पड़ता है इलाज कराने के लिए। निश्चित तौर पर ये दोहरी चुनौती है, एक तरफ कोरोना का संकट है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पर आने पर कम से कम एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई सरकार के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया।